हेलो दोस्तों, नमस्ते। अपन पढ़ रहे थे कक्षा 8 की गणित के परिमेय संख्या चैप्टर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, तो उसमें अपन ने परिमेय संख्याओं के बारे में पहले पढ़ा है। अब अपन आज पढ़ते हैं कि परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण कैसे करते हैं। कि परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण, यानी परिमेय संख्या को अपन संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि संख्या रेखा क्या होती है। जैसे आप जानते होंगे कि संख्या रेखा क्या होती है, तो अपन क्या कि एक रेखा खींचते हैं और उस पर संख्याओं का निरूपण करते हैं, उसे अपन संख्या रेखा कहते हैं। जैसे मैं एक आपको संख्या रेखा बना के बताता हूँ। जैसे ये अपन ने एक रेखा खींच दी, ठीक है दोस्तों। अमूमन क्या करते हैं, अपन इसके बीच में लेते हैं 0, ठीक है। अब इसका राइट हैंड है, दायां भाग। राइट हैंड के अंदर अपन क्या लिखते हैं, इसके अंदर पॉजिटिव संख्या आती हैं, धनात्मक संख्याएं आती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये आगे चलती जाएंगी अनंत तक, ठीक है। और जो लेफ्ट हैंड है, बायां भाग, लेफ्ट हैंड के अंदर अपन क्या करते हैं, ऋणात्मक संख्याएं लिखते हैं। लेफ्ट हैंड में अपन क्या करेंगे, नेगेटिव संख्याएं लिखेंगे। जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6, अनंत तक ये चलती जाएंगी, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसके अंदर 0 है। आपको विशेष तौर से याद रखना है कि 0 के दाईं भाग के अंदर अपन को धनात्मक संख्याओं का निरूपण करना होता है और 0 के बाईं भाग के अंदर अपन को ऋणात्मक संख्याओं का निरूपण करना होता है, ठीक है। अब इसमें कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी, ये भी आपको ध्यान रखना है कि अपन इस साइड में जो संख्या जाएंगे वो संख्या वैल्यू के अंदर बड़ी होती जाएंगी, ठीक है। और इस साइड में अपन जाएंगे तो संख्याएं वैल्यू के अंदर छोटी होती जाएंगी। अब आपसे कोई पूछ ले कि जैसे आपको साधारण तौर से पूछता है कि 4 बड़ा है 5, तो आप क्या कहते हो कि 5 बड़ा है, ठीक है। और आपसे कोई कहते 0 बड़ा है कि 1 बड़ा है, तो आप कहते हो 1 बड़ा है। लेकिन अब आपसे कोई पूछ ले कि -1 बड़ा है या 0 बड़ा है, तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि 0 बड़ा है। क्यों? क्योंकि वो दाईं साइड में है संख्या रेखा में, और दाईं साइड में जो संख्या रेखा पर जो संख्या होती है वो बड़ी होती है। अब आपसे पूछ ले कि -4 बड़ा है या -1 बड़ा है, तो आपको बताना है कि -1 बड़ा है। आपको इस तरह से याद रखना है, क्योंकि जो संख्या धनात्मक में बड़ी होती है वो तो बड़ी होती जाती हैं, और जो संख्या ऋणात्मक में बड़ी होती जाती हैं वो फिर उनका मान कम होता जाता है, वो छोटी हो जाती हैं। तो अब -4 और -3 में से बड़ा कौन सा है, -3 बड़ा है। -3 और -2 में से कौन सा बड़ा है, -2 बड़ा है। -1 और 0 में से कौन सा बड़ा है, तो 0 बड़ा है। और 0 के बाद में 1 पूछे तो कौन बड़ा है, 1, फिर कौन बड़ा है, 2, फिर 3, इस तरह से ये चलती जाएंगी। तो ये तो हो गई अपनी क्या हो गई, संख्या रेखा, ठीक है। अपन ने इस पर एक साधारण संख्या रखी है, ठीक है। पूर्णांकों का अपन ने इसमें निरूपण कर दिया है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं कि परिमेय संख्याओं का इस पर निरूपण करते हैं कि परिमेय संख्याओं का इस पर निरूपण किस तरह से किया जाता है। जैसे ये भी पूर्णांक भी एक परिमेय संख्या ही है, क्योंकि इनके बटे में 1 तो है ही, लेकिन फिर भी अपन इसके लिए स्पेशल अलग से संख्याएं लेकर उनका निरूपण करेंगे। कि जैसे मान लो कि आपको दे दिया है कि 4/3 का संख्या रेखा पर निरूपण करो, ठीक है। तो अब मैं देखो 4/3 का संख्या, पहले एक बार छोटी लेते हैं। 4/3 से पहले मैं लेता हूँ कि 1/2 का संख्या रेखा पर निरूपण करो। अब देखो अपन क्या करते हैं, एक संख्या रेखा लेते हैं, ठीक है। अब अपन को किसका करना है, 1/2 का संख्या रेखा पर निरूपण करना है। अब अपन को पहले ये देखना है कि ये संख्या धनात्मक है या ऋणात्मक। ये संख्या क्या है, धनात्मक है, तो 0 के इस साइड में आएगी। तो अपन जरूरी नहीं है कि 0 अपन बीच में ले, अपन इस साइड में लेकर इधर ये संख्याओं का निरूपण कर सकते हैं। इसमें तो अपन ने क्या है कि दोनों प्रकार की संख्याएं दिखाई थी, और अपन ने समझने के लिए लिया था, तो अपन ने बीच में क्या लिया था, 0 लिया था। अब अपन को इसके अंदर ऋणात्मक संख्याएं तो दिखानी ही नहीं है, ठीक है। तो अपन को क्या धनात्मक संख्या दिखानी है, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ 0। आपको ऋणात्मक संख्या लिखने की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ धनात्मक संख्याओं का निरूपण करवा रहा है। अब देखो अपने पास क्या है, 1/2, इसको ध्यान से देखना है। क्या है, 1/2, ठीक है दोस्तों। अब देखो 1/2 कितना होता है,
आधा होता है, ठीक है, आधा होता है। तो कहने का मतलब है 1 और 0 के बीच में ये संख्या आएगी, ठीक है। इस तरह से भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको जितना हर है उतना अंश लेके आ जाते हैं, जैसे 1/2, 2/2। अब आपको पता है कि 2/2 का मान क्या होता है, 2/2 का मान 2 में 2 का भाग दिया कितना आता है, 1 आता है। यानी 2/2 किस पर आएगा, 1 पर आएगा, ठीक है। तो ये इससे पहले आएगी, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ लिख दिया 1, ठीक है। अब देखो, अब इसके अंदर ये तो आ जाएगा 2/2, ठीक है, और इसके बीच में आ जाएगा 1/2। क्यों, क्योंकि 2/2, 2 में 2 का भाग दिया क्या हुआ, 1, तो 1 पर आ जाएगा 2/2 तो, और 0 और 1 के बीच में आएगा 1/2। तो आप इसको ऐसे करके और इसको इस तरह से आप कर सकते हो। ये लो कि हमने 1/2 का संख्या रेखा पर निरूपण कर दिया, ठीक है। अब थोड़ी बड़ी वाली ले लेते हैं, 4/3। अब देखो 4/3 को मैं निरसंख्या रेखा पर निरूपण करता हूँ, 4/3 का 4/3 का संख्या रेखा पर निरूपण करता हूँ। तो मैंने एक संख्या रेखा खींच दी, ठीक है। अब मैंने देखा कि ये धनात्मक है कि ऋणात्मक है, तो ये धनात्मक संख्या है, तो अपन को इस साइड में लेना है, 0 के इस साइड में कुछ नहीं करना। ये लो, यहाँ ले लिया मैंने 0, ठीक है। अब देखो, अब अपन इसको क्या करते हैं कि ये जितना है उतना 1 से शुरू करते हैं। जैसे इसकी संख्याओं को अपन लिखते हैं 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, ठीक है दोस्तों। कर दिया अपन ने अंश को 1 से शुरू किया और यहाँ तक ले गए 4/3 तक, 1/3, 2/3, 3/3, 4/3। अब देखो इसके अंदर 1/3, 2/3, 3/3, 3 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, यानी 3/3 1 पर आएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, 1 के बाद में आएगी, ठीक है। 1 के बाद में आएगी तो कब आएगी, 1 के बाद में और 2 से पहले, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ लिखा मैंने 1। अब देखो 1 के कितने टुकड़े करने हैं, 3 टुकड़े करने हैं, 1/3, 2/3, 3/3। तो 3 बराबर बराबर के टुकड़े करो, 1, 2 और ये 3। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं 1/3, यहाँ लिख सकते हैं 2/3, यहाँ लिख सकते हैं अपन ये जो एक वैल्यू थी इसको लिख सकते हैं 3/3, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपने 1 ली, तो इतनी दूरी आपको लगभग इतनी दूरी लेनी है, यहाँ लिखना है 2, ठीक है। अब इसके 3 टुकड़े किए तो इसके भी 3 टुकड़े करने हैं, 1, 2, 3 हो गए 3 टुकड़े, एक डिब्बा, 2 डिब्बा, तीसरा डिब्बा, ठीक है। तो 3/3 और यहाँ आ जाएगा 4/3। अब इसको इस तरह से दर्शा दो, ये हो गया अपना 4/3 का संख्या रेखा पर निरूपण, ठीक है दोस्तों। समझ में आया। अगर एक और देख लेते हैं। अब अपन 2-3 संख्याएं मैं एक साथ लेकर आपको संख्या रेखा पर निरूपण करवाता हूँ। इसका संख्या रेखा पर निरूपण ये हो गया, इसका संख्या रेखा पर निरूपण ये हो गया, ठीक है। अब मैं आपको और दिखाता हूँ कि ये लेते हैं अपन 5/3, 6/3, 7/3, इनको अपन को संख्या रेखा पर निरूपण करना है, ठीक है दोस्तों। तो अपन संख्या रेखा खींचते हैं, ये लो मैंने संख्या रेखा खींच दी। ये संख्याएं धनात्मक है कि ऋणात्मक है, धनात्मक है। तो धनात्मक है तो अपन क्या करते हैं, इस साइड में आएगी 0 के, तो मैं 0 यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो बेटा कितना है 3, ठीक है। और इसको अपन क्या करते हैं 1 से शुरू करते हैं, इसका हल करते हैं ना, तो अपन क्या करते हैं इसको 1 से शुरू करते हैं। 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3 और 7/3। अब देखो, अब आपको देखना है कि अंश और हर बराबर कहाँ है। देखो ये रहा, 3/3 को अपन 1 पे लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर 6/3 को अपन 2 पे लिख सकते हैं, क्योंकि 6 में 3 का भाग देते हैं 2 आता है, ठीक है। तो अपन को बट्टा में 3 है, तो आपको देखो 1 ये कहाँ आएंगी, 1 से पहले तो आएंगी नहीं, 1 के बाद आएगी। तो ये 5/6 और 5/3 और 6/3, ये तो 2 से 1 और 2 के बीच में आएगी और ये आगे जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है 1, 2 और 3, यानी इसको 3 अपन इसको संख्या रेखा पर 3 तक निरूपण करना होगा। 1, 2, 3, ठीक है। अब बट्टे में कितना है 3, तो 3 टुकड़े कर देते हैं। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ठीक है। अब अपन यहाँ से शुरू करते हैं। 1/3, 2/3,
3/3, देखो 3/3 1 पर आ गया क्योंकि 3 में 3 का भाग देते हैं 1 आता है। 4/3, 5/3, 6/3, देखो 6 में 3 का भाग दिया कितना आया 2, 6 2 पर आ गया। 7/3, 8/3, 9/3, देखो 9 में 3 का भाग दिया कितना आया 3, तो ये 3 पर आ गया। अब अपन को निरूपण क्या करना है 5/3 का, तो 5/3 के गोला बना दो, डिब्बा बना दो। 6/3, 6/3 के बना दे, ये हो गया साहब 6/3 का निरूपण। 7/3, ये हो गया साहब 7/3 का निरूपण। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप संख्या रेखा पर इनका निरूपण कर सकते हो। अब अपन आगे लेते हैं ऋणात्मक संख्या। अब ऋणात्मक संख्याओं का देखो, कोई भी एक ऋणात्मक संख्या लेते हैं, आपकी जो इच्छा हो वो ऋणात्मक संख्या ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ लिया है कि -7/4। अब -7/4 का, अब इसको अपन संख्या रेखा पर निरूपण करेंगे। ये मैंने ले ली संख्या रेखा। ठीक है, इससे पहले अपन क्या करते हैं, इसको अंश को 1 से शुरू करते हैं और यहाँ -7 तक जाते हैं। तो देखो -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4, -6/4, -7/4। ठीक है दोस्तों, अब देखो 4/4 कहाँ आया, 4/4 ये रहा। 4/4, तो देखो 4 में 4 का भाग दिया, 1 और नेगेटिव है तो ऋणात्मक है तो -1। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये -1 तक तो नहीं आएगी, -1 के बाद आएगी। ठीक है, तो अब -1 के बाद आती है। देखो अब अपन क्या करते हैं, ऋणात्मक संख्या है तो 0 के इस साइड में आएगी बाएं हाथ की तरफ, तो मैं लिखता हूँ 0 यहाँ। ठीक है, अब देखो 1 के बाद आएगी तो 1 और 2 के बीच में आएगी ये, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ 8 जैसे -8/4 होता तो क्या होता, -2 होता। तो कहने का मतलब है -7/4 1 और 2 के बीच में आएगी, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1 और यहाँ बराबर की जगह में लिख दिया 2। ये स्पेस और ये स्पेस लगभग बराबर होना चाहिए। आप चाहो तो स्केल से भी नाप के लिख सकते हो, एकदम बराबर, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब देखो बट्टे में कितना है 4, तो अपन 1 के 4 टुकड़े करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसके भी 4 ही होंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 4 टुकड़े कर दिए। अब यहाँ से शुरू करते हैं, -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4, -6/4 और ये आ गया -7/4। जो आपको -7/4 का निरूपण करना था वो हो गया -7/4 का निरूपण। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में आ गई होगी। अब अपन लेते हैं प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल। 1.2 में जो सवाल है वो लेते हैं। प्रश्नावली 1.2। अब प्रश्नावली 1.2 के आपके जो सिलेबस के अंदर जो सवाल हैं उनको अपन करते हैं। देखो इसका सवाल, देखो निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। क्या, 7/4 और -5/6। ठीक है, तो पहला सवाल लेते हैं। पहले के अंदर पहला तो आपको निरूपण करना है 7/4 और दूसरा आपको निरूपण करना है -6/5। ठीक है, अब देखो, अब इसको आपको आराम से देखना है, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, किस तरह से आपको हल करना है। देखो मैं इसका हल करके दिखाता हूँ। मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया कि आप इसको 1 से शुरू करना है, अंश से इसको लिखना है 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4। ठीक है, देख लिया। अब आपको देखना, देखो अंश और हर बराबर कहाँ है, ये आया, अंश और हर ये बराबर है। 4/4 का मान क्या होता है, 1। ठीक है, तो कहने का मतलब है 0 और 1 के बीच में नहीं आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा, क्योंकि आगे अपन लिखेंगे 8/4। 8/4 का मान कितना होता है, 8 में 4 का भाग दिया 2। तो कहने का मतलब अपना जो 7/4 था वो 1 और 2 के बीच में आएगा। ठीक है, तो मैं लेता हूँ, देखो संख्या रेखा बनाता हूँ। ये मैंने संख्या रेखा बना दी। ये धनात्मक संख्या है कि ऋणात्मक, धनात्मक है, तो धनात्मक है तो 0 के दाईं साइड में आएगी, तो 0 इस साइड ले लें, 0। अब इसमें कितनी संख्याएं लें, देखो 1 2, 1 और 2 के बीच में आएगी, तो अपन मैंने लिया 1। अब ये इतनी दूरी है, इतनी दूरी यहाँ रख के मैंने किया 2।
ठीक है। अब देखो इनके टुकड़े कितने कितने करने हैं, 4 4, क्योंकि बट्टे में 4 है। तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, आपको एकदम बराबर टुकड़े करने हैं। इसको आप स्केल की सहायता से नाप के कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। देखो 4/4 का मान 1 आ गया। 5/4, 6/4, 7/4। और देखो अपन को क्या 7/4 ही लिखना था, तो अपन क्या करेंगे 7/4 को इस तरह से लिख देंगे कि ये हमारा संख्या रेखा पर 7/4 का निरूपण हो गया है। ठीक है, इस तरह से अपन क्या करते हैं, अगले वाला सवाल करते हैं, पहले का दूसरा। अब देखो -5/6, तो आपको हल क्या करना है, मैंने ये बताया कि आपको सबसे पहले 1 से शुरू कर देना। -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6 और -5/6 आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें अंश और हर बराबर आए क्या, कहीं नहीं आए, मतलब एक वैल्यू तो आई नहीं है अभी तक। एक मान आएगा तब जाके वो 1 पर आएगी। तो 1/6 कैसे, इसके आगे ले लेते हैं। देखो -6/6, तो इसका मान कितना आया, इसका मान आया 6 में 6 का भाग दिया 1, -1। ठीक है, तो अब अपन इसको देखते हैं। अब देखो संख्या रेखा लिखते हैं। ये मैंने बना दी संख्या। मैंने कहा था कि आपको देखना है संख्या धनात्मक है कि ऋणात्मक है। ऋणात्मक है तो बाईं साइड में आएगी, बाईं साइड में आएगी तो अपन 0 इस साइड में लेंगे। ठीक है, संख्या कहाँ आएगी, संख्या देखो -5/6 है। -6/6 होता है तब 1 पर आती है, तो कहने का मतलब है 0 और 1 के बीच में ही आनी है। तो मैं यहाँ ले लूँ डायरेक्ट -1। ठीक है, अब इसके 1 और 0 के बीच में जो है उसके बीच में कितने टुकड़े करने हैं, बट्टे में जितना बट्टे में दे रखा है, कितने बट्टे में दे रखा है, 6 दे रखा है, तो 6 टुकड़े करते हैं बराबर के। 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। -1/6, -2/6, -3/6, -4/6 और -5/6। तो अपन को क्या करना था, -5/6 को संख्या रेखा पर निरूपण करना था। तो आपने ये -5/6 का संख्या रेखा पर निरूपण कर दिया है। ठीक है दोस्तों, हो गया ये सवाल। अब देखते हैं अपन आगे वाला सवाल। दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल क्या है, -2/11, -5/11, -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ठीक है, तो देखो दूसरा सवाल किस किस को निरूपण करना है, -2/11 को, -5/11 को और -9/11 को। ठीक है, अब इसका हल देखो, इसका अपन हल करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि इसको आप 1 से शुरू करो और पूरी जहाँ तक लास्ट तक संख्या दे रखी है वहाँ तक, बड़ी से बड़ी दे रखी है वहाँ तक शुरू करो। मैंने लिखा -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11 हो गया। 1 से शुरू किया और इसकी लास्ट की जो बड़ी थी उसका 9/11 तक अपन ने लिख लिया। इसमें 5/11 भी आ गया और -2/11 भी आ गया। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब अपन क्या करते हैं, संख्या रेखा बनाते हैं। ये इसमें 3 संख्याओं का निरूपण करना है तो अपन थोड़ी संख्या भी बड़ी बनाएंगे, क्योंकि बट्टे में 11 है तो टुकड़े भी 11-11 करने होंगे। ठीक है, अब देखो संख्या धनात्मक है कि ऋणात्मक है, संख्या है ऋणात्मक। ऋणात्मक है तो 0 के बाईं साइड में आएगी, तो मैं 0 को यहाँ दर्शाता हूँ। ठीक है, अब देखो 1 कहाँ दर्शाऊँ, देखो इसमें कहीं वैल्यू 1 आ रही है क्या, 1 नहीं, बट्टे में 11 है तो अंश 11 होगा तब जाके 1 पर आएगी। जैसे -11/11 होती है, उसका मान आता है -1, यानी -1 पर नहीं आएगी ये संख्या, 0 और 1 के बीच में आएगी। तो -2 लिखने की तो अपन को ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये संख्या -1 तक के बीच में ही आ जाएगी। ठीक है, लिख दिया 0 और 1। अब इसके 0 और 1 के टुकड़े कितने करने, 11 बराबर टुकड़े। तो क्योंकि बट्टे में 11 है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये लास्ट वाला थोड़ा बड़ा रह गया, आपको नाप के एकदम बराबर करना है। ठीक है, हो गए 11 टुकड़े, लिख दूँ -1/11, -2/11, -3/11, -4/11,
-5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11 और ये -11/11 का मान आ गया 1। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास सब संख्याएं आ गई। अब अपन को संख्या रेखा पर निरूपण किस किस करना है इसका, तो इसके गोला बना देते हैं। -2/11 कहाँ है -2/11, एक तो साहब ये -2/11 का संख्या रेखा पर निरूपण। फिर क्या है -5/11, -5/11, -9/11, -9/11। ये आपका क्वेश्चन का हो गया हल। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अपन आगे वाला सवाल। आगे वाला सवाल क्या है, ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी हो। देखो 2 से छोटी हो। तीसरा सवाल, 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या। देखो मैंने आपको फर्स्ट में संख्या रेखा के अंदर आपको बताया था, क्या बताया था कि आपको संख्या रेखा में जो दाईं साइड में होती हैं वो होती हैं बड़ी और बाईं साइड में होती हैं वो होती है छोटी। तो आपको इसको रफ में भी करके देख सकते हो, फेयर में भी आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ कि 2 से छोटी लिखनी है, तो मैंने क्या लिखा, संख्या रेखा खींची। ठीक है, यह वर्क आप रफ में कर सकते हो क्योंकि यहाँ तो डायरेक्ट आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, मैंने लिखा बीच में 0, इस साइड में 1 2 3, यहाँ -1 -2 -3 -4 आगे चलता जाएगा। ठीक है, अब देखो ये काम आप रफ में कर सकते हो। अब इसका हल क्या करना है कि 2 से छोटी, तो अपन 2 के इस साइड में जाएंगे तो 2 से बड़ी हो जाएंगी और इस साइड में जाएंगे तो 2 से छोटी हो जाएंगी। अब ये संख्या भी परिमेय संख्या है क्योंकि सबके बट्टे में अपन 1 लगा सकते हैं, P/Q के रूप में इनको लिख सकते हैं। तो 2 से छोटी कौन कौन सी हो जाएगी, 2 से छोटी में लिख दूँ 1, फिर क्या है 0 -1 -2 -3, ये 5 हो गई। अब आप इससे आपको 10 पूछे, 15 पूछे, 50 पूछे, ये 2 से छोटे वाली जो बाईं साइड में जितनी भी संख्याएं हैं आप सब लिख सकते हो। तो ये हो गई अपने पास 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या। 6 पूछे तो आप -4 कर दोगे, -5 कर दोगे, आप बढ़ाते जाओगे, जितनी आपकी इच्छा हो उतनी लिख सकते हो। आप बटे में भी लिख सकते हो, जैसे 1 और 0 के बीच में कितना आता है, आधा को क्या लिखते हैं अपन 1/2, तो आप 1/2 को भी निरूपण कर सकते हो। आप कोई सी भी 5 लिख सकते हो। 0 और 1 के बीच में क्या आता है -1/2, आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका उत्तर निश्चित नहीं होता है। आप उससे छोटी हैं, छोटी असंख्य संख्याएं हैं, अपरिमित संख्याएं हैं, तो आप उसमें से कोई सी भी 5 लिख सकते हो। उसमें उत्तर फिक्स होना जरूरी नहीं है। आप 2 से छोटी जो भी लिखोगे वो सही मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के क्लास में अब इतना ही। अगली क्लास में अपन प्रश्नावली 1.2 के बाकी सवाल हैं कि परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी, वो पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप गणित लगातार पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।